जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी की है। नियमित रूप की पूजा की तैयारी के साथ ही आज मैं आपके साथ अपने ठाकुर जी की सेवा, उनकी पूजा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने जो भगवान जी हैं, जो मंदिर में विराजमान हैं, इन सभी को स्नान करवाकर अच्छे, बिल्कुल गर्मियाँ शुरू हो गई है तो बिल्कुल ठंडे जल से, शुद्ध ताजे जल से सभी भगवान जी को स्नान करवाकर यथावत उनको स्थान पर विराजित किया। सभी को चंदन सेवा करी, उनकी सभी को चंदन लगाया और बाकी की जो पूजा है, धूप दीप मंत्र वगैरह जो मैं अब करूँगी, उसके साथ ही यहाँ पर जो मैंने तैयारी कर रखी है, ये जो भगवान जी को स्नान करवाने के बाद जो जल है वो यहाँ पर मैंने इस बड़े कलश में निकाल दिया। फूलों की तैयारी कर लेती हूँ पहले से ही। नैवेद्य जो भी घर में उपलब्ध होता है वो सभी नैवेद्य, ये ठाकुर जी के लिए जल है, उनके जलपान के लिए, और ये उनके भोग हैं। दीपक जो भी भगवान जी को मैं लगाती हूँ, वो दीपक की भी मैं यहाँ पर पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ ताकि पूजा में मुझे बार बार यहाँ से उठना नहीं पड़े। अब करते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध और बिल्कुल ठंडा ठंडा सा जल भरकर तैयार कर लिया है अपने ठाकुर जी के लिए, और ये है पंचामृत। इससे भगवान जी को मैं आज स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 थालियाँ ले ली है। जो पात्र होते हैं भगवान जी को स्नान करवाने के लिए, मैं सभी भगवान जी को भी इसी में स्नान करवाती हूँ। यहाँ पर हमारे सभी भगवान जी विराजमान हैं, तो सबको पहले मैंने स्नान करवा कर उनको बिठा दिया यथावत स्थान पर, और अब मैं करूँगी अपने ठाकुर जी की सेवा। तो जो थाली है, इसके अंदर ठाकुर जी की सेवा में हमें यहाँ पर उनको जब स्नान करवाते हैं तो इसमें हमें जो चंदन से है उससे कोई भी चिन्ह बना लेना चाहिए अपने ठाकुर जी के लिए। कहते हैं ना कि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। हम जितनी भी सेवा अपने ठाकुर जी की करें उतनी कम है। जितनी भी हमसे बन पड़े, हम अपने ठाकुर जी की सेवा सभी के घर में हम अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो मैं यहाँ पर ठाकुर जी को विराजमान करने से पहले यहाँ पर स्वास्तिक बना लूँगी और फिर अपने ठाकुर जी को अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक और पात्र है, इसमें भी मैं स्वास्तिक बना लूँगी, क्योंकि हमारे पास, हमारे घर में विराजित, हमारा नहीं, हमारे ठाकुर जी का ही घर है ये, तो घर में विराजित ठाकुर जी की 3 उनके विग्रह हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़े हमारे ठाकुर जी, ये बहुत ही सुंदर मनमोहक, इनकी छवि बहुत ही प्यारी है। तो ये हमारे सबसे बड़े ठाकुर जी को विराजित किया। ये उनसे छोटे वाले जो ठाकुर जी हैं उनको, और ये है हमारे सबसे छोटू वाले। देखिए बहुत ही सुंदर है ना, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब हम करेंगे हमारे ठाकुर जी की सेवा। और जो दूसरा पात्र है, इसके अंदर है हमारी राधा रानी। जी हाँ, युगल जोड़ी राधा कृष्ण की हमारे पास, हमारे घर में विराजित है। हमारा बड़ा सौभाग्य है। ये देखिए हमारे कृष्ण जी। तो सबसे पहले मैं अपने जो राधा कृष्ण हैं उनकी सेवा यहाँ पर पहले करके उनको विराजित करूँगी। ये जो राधा कृष्ण हैं उनको स्नान करवाती हूँ। प्रतिदिन ही मैं अपने सभी विग्रह, सभी भगवान जी को ऐसे ही स्नान करवाती हूँ। अपने राधा कृष्ण की ऐसे ही जितनी भी हमसे बन पड़ती है हम उनकी सेवा करते हैं। और जो हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने गुरुजी से जो भी हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि हम अपनी मर्जी से अपने भगवान जी की सेवा नहीं करते। भगवान जी हमें चुनते हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी पूजा के लिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर पंचामृत से मैं अपने राधा रानी को यहाँ पर स्नान करवाऊँगी, और अपने श्री कृष्ण भगवान जी को भी मैं यहाँ पर स्नान करवाती हूँ। तो मैं रोज़ अपने भगवान जी को स्नान करवाती हूँ। जी हाँ, कभी कभी
जैसे सभी भगवान जी को नहीं भी करवा पाई, पर कम से कम अपने ठाकुर जी को, अपने राधा रानी को, अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान प्रतिदिन करवाती हूँ। मौसम के अनुसार बिल्कुल आज मैंने ठंडा ठंडा सा जो जल है वो लिया है और अपने भगवान जी को स्नान करवाया, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है और भगवान जी की सेवा पूजा नियमित रूप से करना हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। तो ये बहुत सारी बहनों का, माताओं का ये प्रश्न रहता है। प्रश्न क्या, मैंने बहुत सी उन लोगों में उलझने देखी कि अगर वो रोज़ पूजा नहीं कर पाती तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी यही है कि यदि आपके मन में भाव है तो उसके लिए रोज़ पूजा, यह आपको एक ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कोई अलग से भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। यह तो अपने ठाकुर जी की सेवा है। हमने कितनी ही माताओं को, बहनों को देखा है, बहुत सारे भगवान जी के भक्तों को देखा है, वो इतने तल्लीनता से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं कि हम उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतनी तल्लीनता से अपने ठाकुर जी की, अपने भगवान जी की पूजा करते हैं। यदि हम इतना भी नहीं करें तो जितना हमसे बन पड़े, प्रतिदिन जितनी देर भी 10 मिनट 15 मिनट अपने पूरे, जितना भी व्यस्तता है तब भी 10 से 15 मिनट तो आराम से हम अपने भगवान जी की, हम अपने ठाकुर जी की सेवा कर ही सकते हैं, उनके लिए समय निकाल सकते हैं। तो यदि हम मनुष्य जीवन में हैं और अपने भगवान जी की सेवा पूजा इतनी भी देर नहीं कर सके तो हमारा मनुष्य जीवन, जैसे हम जीव जानवर होते हैं ना, उनके पास ये सौभाग्य नहीं होता है कि वो ऐसे बैठकर अपने भगवान जी को पोशाक पहनाए, अपने भगवान जी को तैयार करे, उनकी सेवा करे। लेकिन हम मनुष्य के पास यह भगवान ने बहुत ही बड़ा वरदान हमको दिया है कि हम अपने भगवान जी की इस तरीके से सेवा पूजा कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर अपने भगवान जी की सेवा पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं। ये हमारे युगल जोड़ी राधा कृष्ण तैयार हो गए हैं। अब मैं अपने करूँगी लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी की सेवा। तो देखिए, ये अलग पात्र में यहाँ पर मैंने उनको विराजित कर लिया था। ये वाला जो जल है ये हम पौधों में डालते हैं, तुलसी माता में इसको नहीं डालते हैं। तो ये देखिए, ये तो अब ये एक और मैंने जल का पात्र भर कर रखा था और यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय शरणम मम, अपने ठाकुर जी को बड़े ही ठंडे ठंडे जल से नहलाना, क्योंकि हमें जब गर्मी लगती है तो हमारे ठाकुर जी को भी तो गर्मी लगती होगी। तो बहुत ही ठंडे ठंडे और शुद्ध जल से मैंने उनको स्नान करवाया। रोज़ पंचामृत से स्नान नहीं भी करवा सके तो 1-2 दिन में ज़रूर अपने ठाकुर जी को मैं पंचामृत से स्नान करवा देती हूँ। उनका उपटन लगाकर उनको अच्छे से नहला देती हूँ। ठाकुर जी की सेवा, जैसे वही मैंने अभी जो आपसे कहा कि बहुत सारे जो भक्त हैं हमारे ठाकुर जी के, वो बिल्कुल उनको बाल रूप में, बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो यह हमारे मन का भाव है कि हम अपने ठाकुर जी को, उनको बालक के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं या भगवान जी के रूप में कर रहे हैं। तो बालक के रूप में जिन लोगों ने भी सेवा ले रखी है, आप लोगों ने भली भांति देखा होगा, सुबह में स्नान कर उनको जगाना, स्नान करवाना, उनको समय समय पर भोजन करवाना, दिन भर उनकी सेवा में इतना तल्लीन होना कि पूरा जीवन ही ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं। लेकिन यदि मैं ठाकुर जी को इधर उनको ये पात्र हटा दूँ यहाँ से, पहले यहाँ पर मैंने उनको बिठाया, उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को चंदन से उनकी सेवा करूँगी। तो ये जो जल है पहले मैं यहाँ से हटा देती हूँ, बाकी की बातें आपसे और करती हूँ। ये यहाँ पर रखा, यहाँ पर फिर से अपने ठाकुर जी को यहाँ पर बिठा लिया। अब मैं करूँगी उनकी चंदन से सेवा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी
कि बहुत सारे जो भक्त हैं ठाकुर जी के, उन्होंने इतनी सेवा ले रखी है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, क्या मतलब 2400 घंटे वह ठाकुर जी की पूजा में, सेवा में उनको तैयार करते हैं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, उनकी इतनी सेवा पूजा करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। वो जहाँ जाते हैं उनको लेकर जाते हैं, जो खाते हैं दिन भर उनके खाने का, पीने का, सभी तरीके से उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए नतमस्तक है। लेकिन क्या हर घर में इसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा हो पाती है? तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे ठाकुर जी की सेवा क्योंकि मेरे पास कुछ प्रश्न आए और कुछ मेरे यहाँ एक आंटी आए थे, उन्होंने कहा कि आपके घर में ठाकुर जी हैं, तो क्या आप उनकी ऐसे सेवा रोज़ कर पाते हो? सुबह, दोपहर, शाम कहीं जाते हो तो उनको ले जाते हो, आप उनकी सेवा कैसे करते हो? मेरा भी मन करता है ठाकुर जी को घर में लाने का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनकी इतनी सेवा नहीं कर पाऊँगी, तो मैं अपने ठाकुर जी को कैसे ला सकती हूँ? तो जो मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, अपने माता जी से, अपनी दादी जी से, अपने घर के बड़ों से जितना भी मैंने सीखा, मैंने यही पाया है कि भगवान जी भाव के भूखे हैं। आप उनकी सेवा कैसे कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, उससे ज़्यादा, उससे कहीं गुना ज़्यादा है कि आपके मन का भाव क्या है, आप किस भाव से भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो यदि पूरे दिन भी अगर अपने ठाकुर जी को जैसे सभी लोग करते हैं वैसे अगर नहीं कर पाते, तो क्या हम अपने घर में ठाकुर जी विराजित भी नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी को आप भगवान जी की तरह पूजिए, उनकी सुबह और शाम उनकी सेवा पूजा करिए। एक बार आप उनको स्नान करवा दीजिए, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनको दीपक लगाइए, जैसा आपको श्रृंगार आता है, जैसी आपके पास व्यवस्था है, वैसे अपने भगवान जी को आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 2400 घंटे अगर अपने ठाकुर जी के पास उपलब्ध नहीं हैं, या कोई जॉब करती है महिलाएं, या घर परिवार की कोई भी समस्या हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग समय नहीं दे सकते भगवान जी को, लेकिन हर घर की एक अलग अलग नियम होते हैं। तो उसी के अनुसार क्या ठाकुर जी को अगर हम वैसे पूजा नहीं कर सकते, तो क्या हम अपने घर में ठाकुर जी को विराजित नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी सुबह शाम, जैसे कि मैंने बताया, उनको अच्छी सुंदर सुंदर पोशाक पहना दीजिए, उनको स्नान करवा दीजिए, उनको भगवान जी की तरह पूजिए, उनको बालक की तरह जो सेवा लेते हैं वैसे अगर नहीं कर पाते तो भगवान जी की तरह करिए। सुबह में स्नान करवा के पोशाक पहना दो। फिर जो भी आपके पास घर में उपलब्ध है उस समय, ऐसा नहीं, अगर आप जैसे जो अभी बात कर रही थी कि जो लोग सेवा लेते हैं वो अलग से भगवान जी के लिए भोग तैयार करते हैं, पकवान बनाते हैं, सुबह का नाश्ता अलग होता है, उनके दोपहर का खाना अलग होता है, उनके जलपान की दिन भर की व्यवस्था करते हैं। वो जहाँ जाते हैं अपने ठाकुर जी को साथ में लेकर ही जाते हैं। लेकिन यदि अगर हम लोग अपने ठाकुर जी को साथ में लेकर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, जो हमारे घर में है, मिश्री है, दूध है, दही है, हमारे घर में जो भी भगवान जी के लिए उपलब्ध है, जो भी हमारी श्रद्धा है, हमें अपने भगवान जी को हम भोग लगा सकते हैं। अगर आप रोज़ ताज़ा बनाकर उनके लिए खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। लेकिन बहुत सारे घरों में लहसुन, प्याज ये सब भी खाया जाता है, तो वह लहसुन प्याज का जो भोजन है वह ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। तो क्या है, मिश्री है, गुड़ है, मेवा है, और जो भी काजू, बादाम, मतलब बहुत सारी जो भी मौसमी फल आपके घर में उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ नहीं तो दूध और शक्कर, यह तो हर घर में उपलब्ध होता ही है। तो अपने ठाकुर जी को दूध और शक्कर का, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और पोशाक भी, यदि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आप एक नई पोशाक अपने भगवान जी के लिए लेकर आएँ, तरह तरह की पोशाक लेकर आएँ, या खूब मालाएं लेकर आएँ, या उनके लिए बस वही अभी
मैंने थोड़े दिन पहले ही जो गुरुजी हैं उनके जो प्रवचन सुने, तो उन्होंने कहा कि जैसे हम जाते हैं कहीं पर, तो जैसे अपने बच्चों के लिए देखते हैं ना कि अरे ये ड्रेस मेरे बच्चे को कितनी सुंदर लगेगी, तो वैसे ही यदि आप ऐसी सुंदर पोशाक सिर्फ भाव से ही अपने ठाकुर जी के लिए कि ये पोशाक मेरे ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगेगी, सिर्फ इतना भाव ही आपका काफ़ी है अपने भगवान जी के लिए। यदि आप लाकर उनको पहनाएं तो बहुत अच्छा, और नहीं भी ला सकते तो सिर्फ उन पोशाक को देख लीजिए। अगर आपने नहीं सुना है तो प्रवचन ज़रूर सुनिए। ठाकुर जी की सेवा सिर्फ मन से एक वहम मत बनाइए कि अरे ऐसा ही करना होगा, वैसा नहीं। मन से आपने सोचा कि मैं अपने भगवान जी को मालपुए का भोग लगा रही हूँ, तो सच में मन से भोग लगाइए भगवान जी को, और सच में वो भाव भगवान जी तक ज़रूर पहुँचते हैं। ये तो इस तरीके से मैं अपने भगवान जी को, मैंने यहाँ पर चंदन, और हाँ, आज चंदन से इसलिए अपने भगवान जी को मैंने स्नान करवाया कि वही बहुत बहुत गर्मी है, तो आपके घर में यदि आपके भी ठाकुर जी है, आप उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो अपने ठाकुर जी को चंदन से लेप जरूर करिए, ताकि जैसे हमको गर्मी लगती है ऐसे हमारे ठाकुर जी को भी तो गर्मी लगती है, तो उनको ठंडक मिले, उनको शीतलता मिले। जैसे गर्मियों ठंड होती है ना, वैसे हम उन्हीं कपड़े पहनाते हैं, तो वैसे ही ठंडे ठंडे जल से आज मैंने अपने भगवान जी को स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान करवाया। अब मेरे पास आंगन में जो भी फूल होते हैं, हमारे घर के आंगन में जितने भी फूल हैं, मैं वह लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर ये तुलसा जी है, तुलसी माता, और ये देखिए ये तुलसी माता। तो ये जो मंजरी होती है, अभी जो पौधों में बहुत मंजरी आ रही है, तो कहते हैं ना भगवान जी को मंजरी बहुत प्रिय है। तुलसी माता की जो मंजरी है वह भगवान जी के पास में मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और ये जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं छोटे वाले, इनके पास भी मैं रख दूँगी। और बाकी मैं अपने भोग में, जो भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसमें तुलसी पत्र, तुलसी दल, और हर घर में तुलसी माता का होना, यह तो हमारे कोई भी घर ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर तुलसी माता नहीं होती है। तो जहाँ ठाकुर जी है, जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो और वहाँ तुलसी माता ना हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये मैं फूल तोड़ कर लाई थी अपने भगवान जी के लिए। घर के आंगन में जो भी फूल होते हैं, हाँ, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही फूल लेकर आएँ, बहुत सारी व्यवस्था हम अगर नहीं कर सकते तो जो भी हमारे पास उपलब्ध है वही सबसे मेन है, हमारे मन का भाव। तो भगवान जी के लिए कभी फूल उपलब्ध होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन भगवान जी की कृपा से हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ ऐसे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ये फूल आसानी से हमको मिल जाते हैं। पूजा के लिए जितने भी फूल चाहिए वह आसानी से मिल जाते हैं। देखिए ये ऑरेंज कलर के फूल भी मुझे मिले, और यहाँ पर कुछ येलो कलर के फूल भी हैं। ये देखिए ये येलो कलर के फूल भी मैं अपने ठाकुर जी के लिए ले आई। और कम से कम ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बिल्कुल भी फूल नहीं होते हैं। मुझे 2-4 फूल आराम से मिल जाते हैं, कभी कभी तो इतने मिलते हैं कि ठाकुर जी का पूरा मंदिर भर जाए, इतने पुष्प हमारे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। लेकिन यदि आपके पास पुष्प नहीं है तो क्या रोज़ फूल लेकर आएंगे तभी पूजा करेंगे? जी नहीं, वही है भाव, मन का भाव, कि अगर नहीं है तो मन से कह दीजिए कि ये देखिए ठाकुर जी मैं आपके लिए गुलाब लेकर आई, ये देखिए ठाकुर जी मैं आपके लिए चमेली लेकर आई, मैं चंपा लेकर आई। वैसे ही मन के भाव से हम अपने भगवान जी की पूजा करते हैं। हमारे भगवान जी की पूजा करने का जो उद्देश्य है, जैसे मेरा है, वही कि मेरे भगवान जी की मैं सेवा पूजा कर सकूं, उनके साथ थोड़ा उन्होंने मनुष्य जीवन हमें दिया है, उनके साथ समय बिता सकूं, उनकी सेवा में हम मतलब कहते हैं ना कि दुनिया के सारे नियम करते हुए हम अपने भगवान जी की सेवा पूजा कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ जो भी मेरे भगवान जी हैं उन सबको भी मैं यहाँ पर पुष्प चढ़ा दूँगी।
ये केतकी का फूल है, इसको मैं भोलेनाथ जी को, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि केतकी का फूल भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाया जाता। तो यहाँ पर जो दूसरे फूल हैं वो मैं अपने भोलेनाथ जी पर उनको चढ़ा दूँगी। ये अपने भगवान जी को, माता जी को, सभी मैंने उनका फूलों से श्रृंगार कर लिया। अब फिर से आ जाते हैं अपने यहाँ पर ठाकुर जी के यहाँ पर। तो ये और है, देखिए इतने फूल हैं, मैं कोई मार्केट से लेकर नहीं आई, घर के आंगन में ही। और अभी तो गर्मियों में हर पौधों में इतनी बहार है, इतने फूल पुष्प हमको मिल जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने भगवान जी की सेवा पूजा में अपने इन पुष्पों से भगवान जी का श्रृंगार करें। देखिए, और ये एक दिन नहीं, ऐसा नहीं है कि आज मैंने तोड़ लिए तो कल मुझे नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत सारे फूल हमारे घर के आसपास हैं। तो घर के आंगन में ये देखिए, चल यहाँ माता जी विराजमान हैं, उनको भी मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। अब उसके बाद आती है बारी भोग की। तो दीपक भी मैंने तैयार कर लिए हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले भगवान जी को दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। चलिए, दीपक नहीं, पहले ऐसा करती हूँ, पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि भगवान जी जो नहा लिए ना, तो उनको पहले, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, तो भगवान जी को अब लगी होगी भूख। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो जो ये इस तरफ यहाँ पर देख रहे हैं भगवान जी के, यहाँ पर ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर भी मैंने जल का पात्र भरकर रख दी हूँ। तो भगवान जी के मंदिर में जल का पात्र भरकर ज़रूर रखना चाहिए, भगवान जी को जलपान ज़रूर करवाना चाहिए। तो ये है हमारे ठाकुर जी के लिए जल। और यहाँ पर जो कुल देवता का स्थान है, वहाँ पर भी मैंने जल भरकर रख दिया। और ये है जो ठंडी ठंडी सी लस्सी कह सकते हैं इसको, जो आज मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है, दही की लस्सी, जिसमें खूब सारी शक्कर है, मीठा है, और ये भगवान जी को बहुत प्रिय है। और जो ये बिना तुलसी का नैवेद्य है, ये मैं अपने इधर जो भगवान जी जो मंदिर में विराजमान है उनके यहाँ पर रखा। यहाँ पर मिश्री है, और आज ये मैंने मूंगफली के दाने का भगवान जी को भोग लगाया है। तो वही जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ कुछ नया आपके पास हो तभी आप भगवान जी को भोग लगाएंगे, या आपने कुछ नया बनाया है, वही है, भाव की बात है। आपके पास काजू बादाम होते हैं, मैं उस दिन वो लगा देती हूँ। किस दिन कोई फल उपलब्ध होता है, वह मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। कुछ नहीं तो मिश्री, चिरौंजी, दूध, दही, शक्कर, यह सब तो ज़रूर होता है। और साथ में अपने भगवान जी का जब भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो उसमें जो तुलसी दल होता है वह ज़रूर रखना, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान जी भोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने तुलसी दल रख दिया, और ये जल के अंदर डालने के लिए तुलसी हमारी कम हो गई थी, क्योंकि हमने ठाकुर जी को बहुत सारी तुलसी चढ़ा दी थी। तो इसमें से एक पत्र और तोड़ेंगे, और यहाँ पर अपने ठाकुर जी को जो जल का भोग लगाते हैं, इसमें हम भोग लगा देंगे। अब ये भगवान जी को जब भोग लगाते हैं तो घंटी बजाकर 3 बार जल छोड़ते हैं। ओम प्राणे स्वाहा, ओम ध्याने स्वाहा, ओम उदाने स्वाहा। ये अपने ठाकुर जी को यहाँ पर लगा दिया मैंने भोग। प्रणाम करके अब करूँगी मैं दीपक की तैयारी। ये दीपक प्रज्वलित कर दिए यहाँ पर, ये जो कि कपड़े वगैरह हैं, तो इसे थोड़ा सा दूरी पर मैं यहाँ पर ठाकुर जी के यहाँ पर दीपक जला दिया है, प्रज्वलित कर दिया। ये हमारे भगवान जी का दीपक है, और यहाँ पर ये ठाकुर जी का, और ये एक और दीपक हमारे कुल देवता, यहीं पर पीछे स्थान कुल देवता का है, तो उनकी यहाँ पर भी मैं दीपक लगा दूँगी। और ये देखिए कितने सुंदर हमारे भगवान जी, हमारे विग्रह कितने सुंदर है। बस थोड़ी सी देर ही लगी। आज तो क्या है कि आप लोगों से बातें कर रही थी, वीडियो बना रही थी, इसलिए इतना समय लगा, वरना मुश्किल से 10 या 15 मिनट में भगवान जी की सारी सेवा पूजा हो जाती है। और इतने मनमोहक, इतने सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर जी कि उनकी सेवा पूजा करे बिना हम रह ही नहीं सकते। तो इस तरीके से मैंने सेवा पूजा की, और अब मैं करूँगी अपने ठाकुर जी की आरती। तो आरती करना बहुत ज़रूरी है, आरती करना कभी भी ना भूले। तो आरती करने का मतलब क्या होता है,
ठाकुर जी की आरती करना मतलब उनकी नज़र उतारना। तो जितने भी हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो आरती करके उनको किसी की भी नज़र नहीं लगे, तो इस तरीके से आरती करूँगी। और आरती कौन सी करती हूँ, कोई सी भी आरती कर लेती हूँ, कुंज बिहारी की आरती, श्री कृष्ण भगवान की आरती। तो इस तरीके से मैं भगवान जी की आरती करती हूँ। और कोई भी आरती यदि आपको नहीं आती है तो जो कपूर गौरम होता है वह भी हम कर सकते हैं। तो कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामी स्वहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो कपूर की आरती इसलिए करके दिखाई मैंने आपको ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, और क्या पता मैं आरती इसमें कर सकते हैं कि नहीं, मतलब जो बोल होते हैं उससे कभी कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए यदि कॉपीराइट नहीं आएगा मैं एक बार और सर्च करूँगी तो आपको आरती करके भी अपने ठाकुर जी दिखाऊंगी ये इस तरीके से। और अब जब भगवान जी को नैवेद्य लगाते हैं तो उसके बाद आरती के बाद जो भोग लगाते हैं उसके ऊपर भी जल वापस से हमको 3 बार घुमाना चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल साधारण तरीके से हम अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा में करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। अब किसी दिन मैं उनको झूले में बिठाती हूँ, किसी दिन मैं उनको यहाँ पर अलग से यहाँ पर विराजित करती हूँ, किसी दिन ठाकुर जी को मंदिर में ही उनको सजा कर विराजित करती हूँ। जैसा जिस दिन मन का भाव होता है वैसा अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो इस तरीके से अपने ठाकुर जी की नियमित रूप से बहुत ही सरल विधि से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हूँ। और पता नहीं आज ठाकुर जी कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ये अलग ही उनकी जो मनमोहक छवि है वो बहुत ही ज़्यादा आज आकर्षित कर रही है। और उनका मोर पंख और साथ ही एक छोटी सी जो गीता जी है वो मैं अपने ठाकुर जी के यहाँ पर नियमित रूप से उनके पास में रखती हूँ यहाँ पर ये। तो अब करेंगे हम शाम को आरती। तो शाम को जो आरती होती है उसमें सपरिवार बैठकर भगवान जी की आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो इस तरीके से सुबह और शाम को हमारे यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा इसी तरीके से की जाती है। यदि आपको ठाकुर जी की सेवा अच्छी लगी हो और यदि आप भी इसी उलझन में हो कि अगर आप अपने ठाकुर जी की सेवा वैसी नहीं कर पाते बिल्कुल बालक रूप में, तो उनको भगवान जी की तरह पूजिए, सुबह और शाम उनकी नियमित पूजा करिए। आप इतना भी अगर कर लेते हैं तब भी आपके जो मन का भाव है वो आपके ठाकुर जी तक पहुंच ही जाएगा। तो बस इसी तरीके से सभी ठाकुर जी के भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहिए, अपने माता जी की सेवा करते रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ठाकुर जी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे अगर आपका मन हो तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।